जय गुरु जी। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त एंड स्वस्थ होने चाहिए। गुड मॉर्निंग। और दूसरी बात, सॉरी, गुड मॉर्निंग यूट्यूब। तो चलिए थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे। वैसे भी जिंदगी में मस्ती तो है नहीं, तो खुद जीना है तो भाई दुख सुख जीना है तो फिर खुश होकर जिया जाए। तो हमारा टॉपिक है समाज। आज का समाज और पहले के समाज में ना क्या बहुत अंतर है भाई, बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले का जो पहले हम पहले के समाज की बात करते हैं। आज का समाज तो दुनिया देख रही है क्या। पहले का जो समाज था ना, सबकी सब बेटी जो होती थी सबकी बेटी थी, सबका बेटा था, सबके घर के दुख को समाज समझता था। आजकल जैसे आपने देखा है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चलन है, जो ये लिव इन में रहने वाला चलन है, एक शादी में रह के तुम 4-4 शादियाँ कर लेते हो, इसका चलन है। पहले कहाँ होते थे? पहले क्या था, माँ बाप ने एक बंदा ढूंढा, लड़की ढूंढी या लड़का ढूंढा। लड़की काली है, लड़का बहुत गोरा है, लड़की बहुत सुंदर, लड़का एकदम काला है, लड़की छोटी है, लड़का बहुत लंबा है। 10 कमियाँ होती थी, पर जहाँ माँ बाप कर देते थे बच्चे उसको ज़िंदगी भर निभाते थे। कोई कुंडली नहीं मिलाता था, कोई कुछ नहीं मिलाता था। और अभी तक जो उस ज़माने के, अभी तक वो लोग साथ हैं। एक नहीं होता था पहले, एक ही इंसान के साथ लोग बिता देते थे। गलती से ना लोग लड़की देख के आते थे ना, तो कहते भाई हम देखे हैं, किसी की लड़की देख के छोड़ी नहीं जाएगी। पहले के समाज में हमने जो देखे, हमारे पापा को, हमने बाबा को, हमारी आजी मतलब दादी को, तो लोगों का समाज ये होता था भाई कि ठीक है, जिससे कर दी पूरी ज़िंदगी उसी से बितानी है। दूसरी बात, ये चलन नहीं था कि भैया घर में बीवी है बाहर, तो क्योंकि हमारे जो ना बड़े थे वो समझदार थे। हमारे बड़ों की इतनी पकड़ थी कि भाई हम किसी की बेटी को लाए हैं, हम किसी की किसी, हमारा जो दामाद है उनकी अलग इज्जत, दामाद की इज्जत, बेटी की इज्जत, बहू की इज्जत सब होती थी। किसी की बेटी दुखी होती थी ना तो पूरा गांव खड़ा होता, भैया ये हमारे गांव की बेटी है। किसी की बहू परेशान होती थी ना, भाई ये हमारे पूरे गांव की बहू है, उसकी ही नहीं अकेले की है। किसी का बेटा दुखी होता ना, ये गाँव उसका बेटा नहीं, ये पूरे गाँव का है। कोई कहीं गलत करता पकड़ा था, सज़ा उस हिसाब से होती थी। 100 में से 1 या 2 केस सुनने को मिलते थे गलत। और आज 100 में से 4-5 ही केस अच्छे, बस % लोगों घर में। मकान की नींव अच्छी नहीं होगी, वो मकान कैसा होगा, बस वही बात है। तो जो हमारे पहले पूर्वज थे, जो हमारे बड़े थे ना, वो बहुत समझदार थे और वो डर था लोगों के अंदर। आजकल के बड़े ही बेकार हैं। आजकल लड़का बेटा बाहर मुंह मार रहा है, कोई नहीं तू घर में बच्चे पैदा कर, वो आ जाएगा, आज नहीं कल बुढ़ापे में आ जाएगा, पर आ जाएगा। लड़का कहाँ जाएगा, आएगा नहीं आएगा तो कोई नहीं तो अपना खर्चा ले, ये हो जाता है। आजकल के माँ बाप बिगाड़ रहे हैं बच्चों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो बिगड़ रहे हैं उनके माँ बाप बिगाड़ जाते हैं। आपको 100% में से 50% ज़्यादा ऐसी घटिया फैमिली मिलेगी आपको, कि अपने बेटा नशा कर रहा है तो बेटे का पक्ष लो, मार रहा है तो बेटे का पक्ष लो। 2-3 चांटा मार दिया, एक चांटे को चांटा नहीं कहा जाता भाई। बहुओं की सासों के आजकल कहते हैं, एक तो चांटे को चांटा थोड़ी कहते हैं, मार दिए तो मार दिए। पहले के ज़माने में ये सब नहीं होता था भैया। हमने भी देखी हमारे बाबा को, हमारे पापा को, कि मतलब गांव में किसी घर में कोई दिक्कत हो, पूरा गांव उसके घर। आज कौन जा रहा है झांकने, भाई खड़े तो हो जाएंगे, अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, ये हुआ। तो ये अंतर हमारे समाज में। अगर समाज आज भी बोलने लग जाए ना, तो पुलिस वालों की ज़रूरत नहीं है। आज भी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, समाज नहीं बोलता। हर कोने का घर में लड़के लड़कियां खड़े रहते हैं, कोई बोलता ही नहीं है। भाई खाना नहीं होता, लड़कियों के पास इतना बड़ा फ़ोन होता है, माँ बाप नहीं पूछते भाई हमारी तो औकात नहीं है बेटा तेरे को देने की, तेरे पास आया कहाँ से ये? पूछना चाहिए ना कि हमारी तो औकात नहीं है तेरे लिए, हमारे घर में खाने को दिक्कत, तेरे पास इतना बड़ा 20,000 का फ़ोन आया कहाँ से? ये सब हर माँ बाप अपने बच्चों को जानते हैं। और ये गंदगी बढ़ रही है, बढ़ती जाएगी कलयुग। और जो अच्छे परिवार हों उनके लिए टेंशन का खतरा भाई, कि हमारे बच्चों को हम कैसे बचाएं। ये रियल है कि हमें उस टाइम अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा वो करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी। जो फैमिली अच्छी होएंगी, जिनको ये सबका डर होएगा ये जो क्या हो रहा है समाज में, तो भैया उन्हें अपने बच्चे बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कि संगत अच्छे अच्छों का परिवार ख़राब कर देता है। तो बस वही बात है। तो हमारा जो समाज है, हमारे जो बड़े हैं पहले के,
उन्होंने कितने अच्छे से समाज को संभाल रखा था, पर वही आज जो बड़े हैं पता नहीं क्या हो गया। यहाँ से मतलब अगर किसी के घर में कुछ गलत हो रहा हो तो उसमें तीली लगा देंगे, कोई अपनी झूठी, सबको पता है कि बंदा कैसे है आस पड़ोसी को, पर अगर वो अपने गलत बहू के साथ गलत कर रहा होगा या किसी के साथ कर रहा होगा, बंदे नहीं बोलते। पहले के समाज में लोग बोलते थे भाई नहीं गलत है, तभी तो एक रिश्ते में रह के पूरी जिंदगी। आज तो भैया घर में बीवी है, बाहर पता नहीं क्या है, क्या कहें। तो ये हमारा समाज होता है। और जैसे जैसे वक्त आ रहा है ना, कोई किसी के मैटर में बोलना ही नहीं चाहता है, और बोल भी रहे हैं तो कुछ तो गलत फैसले लेते हैं। वो गलत फैसले लेके लोगों का घर उजड़ जाते हैं। पहले के लोग नहीं गलत फैसले ले, समाज से डरते थे कि हम ये करेंगे तो समाज क्या करेगा। आज के लोगों को डर नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं कि हमें समाज में ही रहना है। पहले लोगों को होता था भाई कि अगर तू ये बातें नहीं मानेगा तो समाज से बाहर है, बिरादरी से बाहर कर देते थे लोग। आज के लोगों को डर नहीं है, करे जाओ कर्म। आज के लोगों को किसी से मतलब नहीं है, कुछ भी करें हमें क्या मतलब है। पड़ोसी घर में आग लगे, पड़ोसी नहीं निकल के देखने जाता है, मारपीट हो रही, पड़ोसी नहीं बचाते हैं। पहले के ज़माने में पूरा गांव अपने गांव के बंदों के लिए खड़ा हो जाता था। आज तो भैया कोई सगे सगे के लिए नहीं खड़े हो रहे। तो ये कलयुग का असर है और ये बढ़ता ही जाएगा भाई। हमें तो लगता है हमें धरती के लिए नहीं बने, पता नहीं कौन से ज़माने में आए थे हम। हमें उसी ज़माने में आना चाहिए था, इस ज़माने में आके तो हमने गलती कर दी है। अगर भगवान जानवर बनाए थे, इससे अच्छा इंसान बना के बहुत बड़ी गलती करी है। क्योंकि आप बोल भी नहीं सकते, पक्का परिवार ही नहीं बोलने देगा आपको कुछ। 200 जानवर हैं, साला अपनी मर्जी से कुछ भी तो करो। इंसान बना के गलती है, भगवान ने तो इंसान बनाया था, ये तो जानवर से बदतर हो गए। इंसानियत नहीं लोगों के अंदर, लोग मर रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। अरे भाई, अब जैसे ये हुआ कुंभ के मेले में, क्या हुआ आप देखिए। लोगों ने कहा 2-4 लोग मरे, 8-10 लोग मरे। भाई कितने लोग मरे, वहाँ जो गए थे उनको पता है, सच्चाई सबको पता है। वहाँ वीडियो तक बनी थी कि बुग्गी पे लाशों को लाद के गड्ढा करके डाल दिया गया लोगों का, कि जिनका कोई नहीं मिला लाशों का, एक गड्ढा करके उसमें डाल दिया गया। वहाँ पे जो पुलिस वाले थे उन कपड़ों को, एक एक कपड़ों को खोल के क्योंकि देख रहे थे भाई नहान करने गए तो वहाँ तो पैसा लेके जाएंगे ना, सबके बैग में जरूर थोड़े मोड़े पैसे होंगे। कोई बिना पैसों के नहीं गया होगा। 2-4 हज़ार रुपये सबकी पर्स थैलों में मिलेंगे। एक एक साड़ी को खोल खोल के पैसे देखे जा रहे, एक एक कपड़ों को खोल खोल के देखा गया था। इंसान इतनी मर गई, सही बात है, मर ही जाती है। देखो आजकल लोग अपने 2-2, 3-3 बच्चों के बाप होके भाग जाते हैं, है ना। इंसान तो मर ही गई है। कभी अकेले में बैठ के सोचते नहीं होंगे कि हमने क्या कर्म कर दिया। अपनी गलती का एहसास नहीं होता होगा कि किसी इंसान ने हमारे लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी, हमने उसको धोखा मारा, पीछे खंजर मार देते हैं। हम नहीं बोलते हैं ना, जो उस पर बीतती वो नहीं बोलता है। पर ये थोड़ी क्या बच गए, नहीं बचते। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जब एक नया वीडियो लाऊंगी कर्मा, उसमें इस बारे में बताऊंगी। लोगों को बहुत गलत काम करते हैं, बहुत गलत काम करते हैं। मत करो पूजा पाठ, बिल्कुल मत करो। पर भाई अगर तुम्हें किसी का दुख देख के दर्द नहीं हो रहा है तो तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो। कोई तड़प रहा है, तुम्हें वहाँ वीडियो बनाने के दिमाग में सोच रही है कि हम अपने चैनल पे डालेंगे, व्यूज़ आ जाएंगे। पर इंसानियत तो मरी तुम्हारी, व्यूज़ बहुत आ गए पर इंसानियत कहाँ गई तुम्हारी भाई। तो मत करो भाई, इंसानियत रखो। आजकल मेरे ना सारा कुछ डगमग हो रहा है वीडियो कि क्या होगा, कोई किसी के मैटर में नहीं बोलता है। लोग मर्डर कर जाते हैं, लूट लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं लोगों को, उनका हड़प के खा जाते हैं। शादी के लिए, पैसों के लिए शादी करते हैं, लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। उनकी तो करते हैं, बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब करते हैं और उनको डर नहीं लगता है। इतना से भी उनके दिमाग में नहीं आता कि हमने पाप क्या किया है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। मतलब हमारे पुराने उसमें भगवान में भी बीवी क्या मानी गई है सबको पता है ना। अब लोग आजकल भगवान के नाम पे, अरे किशन जी के भी तो ये थी वो थी, भगवान को बदनाम करके रख दिया।
भगवान को इतना बदनाम कर दिया है कि अरे कृष्ण जी की देखो कितनी रानियाँ थीं, तो कितनी रासलीलाएँ की। भगवान, ये चीज़ें होती है ना, ये बोलते हैं लोग, वो भोगेंगे। जो गलत करते हैं वो तो भोगेंगे, पर जो आप गलत ये बोलते हैं ना विचार, वो भी भोगोगे। तो मत करो भाई ऐसा किसी के साथ। इंसानियत रखो, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ बोलो। आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा ज़रूर मिलेगा, ये गारंटी है। ये गारंटी है कि आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। अभी एक छोटी सी कहानी, भी मैं कुछ दिन पहले गई थी मौनी अमावस्या को, कि यहाँ पे दान करने के लिए अनाथालय में। तो यहाँ पे क्या था, हमें ना रिक्शा में नहीं मिल रहा था, मम्मी पैदल चल नहीं सकती थी। तो एक रिक्शा वाला जा रहा था, हमें रिक्शा नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से रिक्शा वाला मिला। बहुत ऊंचा था, हमें दिक्कत तो हुई, पर मम्मी ने कहा चलो मैं कोशिश करूँगी, इस पर चलूँगा। हमने उससे कहा भैया छोड़ दोगे? पहले तो उसने मना कर दिया। हमने कहा भैया इनके पैर में दिक्कत है, वो मान गया। कह रहा नहीं, मैं ना बहुत, मेरा ना माल पड़ा है, पर वो हमारे कहने माल दिक्कत थी। और जब वो वापस आया तो मम्मी ने उसके हिसाब से उसको ज़्यादा पैसे दिए जितना उसने मांगे थे। तो वो उसने वापस लौटाया, तो मम्मी ने कहा नहीं ये आपके ही हैं, तो खुश हो गया। तो कह रहा है आपको पता आंटी मैं बहुत परेशान चल रहा था, तो वो उसकी मम्मी ने मदद कर दी ना, वो बड़ा खुश हो गया। वो टॉपिक ने कट कर दिया मैं थोड़ा सा, तो वो इतना खुश हो ना। तो मैंने कहा भैया देखो, आप अगर किसी की मदद करोगे तो आपकी मदद के लिए ऊपर वाला अपने आप आ जाएगा, है ना। तो आप मदद करो और आगे भी ऐसे करते रहना, यहाँ से दिल से। देखना आपकी जो मुश्किलें आएंगी, ऐसा नहीं आएंगी, पर वो कैसे निकल जाएंगी ये पता नहीं चलेगा आपको। तो दुआएं लेते चलो, बस दुआएं लेते मत चलो किसी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जय गुरु जी। अपने बच्चों को रियल में बचा के रखो, चाहे लड़का बचा के रखो। बहुत हैवान है, बड़े छोटे इतने हैवान हैं हर तरीके। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तभी आपका ही बच्चा रहता है ना, तो हैवानों से बचाओ। यहाँ से मर जाएगा ना आपका बच्चा, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता है। यहाँ से मत मरने दो। ये दिल, जब कोई हमें तकलीफ देके जाता है ना, तो इंसान यहाँ से मर जाता है। जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जब वो आपको पीछे से चाकू मारता है ना, छुरा घोंप देता है आपकी, तब आपको तकलीफ़ होती है। और वो इंसान किसी से कह नहीं सकता कि हमने क्या किया और किसी ने हमारे साथ क्या किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय गुरु जी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय गुरु जी।